क्वेश्चन में सेकंड आपको दिख रहा होगा, यहां लिखा दो संख्याओं का योगफल, तो आपको पहले ही बता दिया कि दो संख्या है, तो जहां आपको संख्या का जिक्र, तो पहली संख्या दूसरी संख्या मान लीजिए, दो संख्या का योगफल 40 है एवं उनमें से दूसरी संख्या पहली संख्या की 4 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करे। तो पहले तो आपको क्या कर लेना, मान लेना है, दो संख्या का जिक्र रहेगा तो दो संख्या मान लीजिएगा। तो बोलिए क्या क्या मानेगा, तो बोलेगा सर पहले हम मानेंगे दो को संख्या के, तो मानेंगे यहां पे माना कि पहली संख्या बराबर, माना कि पहली संख्या बराबर x, दो संख्या है तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो दूसरी संख्या बराबर आपका हो जाएगा y। ठीक है, अब चलेंगे प्रश्न से, प्रश्न के अकॉर्डिंग काम करेंगे, जो प्रश्न बोल रही है वही बात से करेंगे। तो अब चलेंगे प्रश्न से। ठीक है, तो प्रश्न में आपको देख रहे हैं कि दो संख्याओं का योगफल, पहली बात उनमें से दूसरी संख्या पहली संख्या की 4 गुनी, यानी दो बात है, तो दो कथन लिख देंगे हम यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले पहले कथन से, यही सब आपको नंबर दिलाएगा। पहले कथन से, पहले कथन में क्या लिख रहा है कि दो संख्याओं का योगफल, तो दो का संख्या ये तुम्हारा ना है, तो दो संख्या, पहला संख्या दूसरी संख्या का योगफल कितना है 40, देख रहे हैं ना। बस खाली हम क्या किए हैं, बस यही तो चेंज करेगा आपको, इसमें कोई चेंज नहीं, दो संख्या के ऊपर बोलेगा 40 50 कुछ भी कर सकता है, पर तुम समझेगा तभी बना सकता है ना। तो अगर ऐसा सभी तुम प्रश्न छोड़ देता है, उनमें से दूसरी संख्या, अब यहां समझो, पहला बात तो समझ गए आप, अब लिखेंगे दूसरी कथन से, दूसरी कथन से, चलिए दूसरी कथन से चलते हैं। तो दूसरी कथन में क्या आपको बोल रहा है, ठीक है, दूसरी कथन चलते हैं। दूसरी कथन में आपको क्या बोल रहा है, तो दूसरी कथन में क्या बोल रहा है आपको, एवं उनमें से दूसरी संख्या पहली संख्या की 4 गुनी, तो कौन संख्या, दूसर का संख्या ना, पहली संख्या क्या गुनी है 4 गुनी है, दूसर की संख्या, तो पहली संख्या x का x रह जाएगा, दूसर की संख्या y का y, तो बोल दूसर की संख्या 4 गुनी है, दूसर की संख्या हम 4 गुनी कर देंगे। समझ गए ना, पीछे क्या बोल रहा था, पहली संख्या दूसर की संख्या का इतना गुनी है, तो पहला संख्या हम किए, तो इसमें साफ लिख रहा है उनमें से दूसरी संख्या पहली संख्या की, दूसरी संख्या पहली संख्या की 4 गुनी है, यानी जो x से 4 गुना है y, है ना, समझ रहे, दूसरी संख्या दूसरा 4 गुना कर दी। अब क्या कीजिएगा आप, यहां x या प्लस अगर क्या हो जाएगा माइनस, माइनस में 4y बराबर में 0। ठीक है, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है हो गया, और ये आपको क्या हो गया सेकंड, समझ गए। अब आपके यहां से चलेगा समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। अब यहां पर आप लिखेगा समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट में क्या आपका है, तो बोलेगा सर समीकरण फर्स्ट है मेरा सर x प्लस वाई बराबर सर 40 है। ठीक है, ये पहला इक्वेशन है। सेकंड क्या आपका है, बोलेगा सर x माइनस 4y बराबर है सर 0, यही तो है। अब बताओ क्या आपको जोड़ेगा घटाएंगे, तो बोलेगा सर ये तो अपने आप मिल जा रहा है, सेम मिल रहा है ना, तो कहा पीछे से गुना करेंगे हम, तो अब इसको खाली चिन्ह को चेंज करेंगे, पीछे चेंज नहीं किया, इसमें चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों सेम है, तो आप पॉजिटिव रहेगा तब ना कटेगा, तो यहाँ चेंज कर देते हो गया माइनस, माइनस से प्लस, और ये तो 0 का तो कोई चिन्ह होता ही नहीं है। चलिए, तो अब यहां देख रहे हैं सर ये तो कैंसिल हो गया, अब ये 4 भी प्लस में, ए भी प्लस में, तो 4 कितना हो जाएगा, तो बोलेगा सर हो जाएगा 5y, कितना हो जाएगा, तो 5y बराबर आपका हो गया 40। तो यहां से आपका हो गया y बराबर 40/5, तो 5 से क्या बार में हो गया 8 बार में, तो y बराबर आपका हो गया 8, y का मान कितना निकल गया आपका 8। तो अब क्या लिखेंगे हम, y का मान है ना, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में क्या करने पर, रखने पर, ये सब बात को ध्यान देने से बात लिखना है। ठीक है, तो चलिए समीकरण फर्स्ट क्या आपको है, तो देखिए समीकरण फर्स्ट आपको यही वाला है, x प्लस वाई बराबर 40। तो इसमें आपको x का मान निकालना है, तो x का x, y का मान दिया हुआ 8 बराबर में आपका है 40। तो यहां से आपका हो जाएगा x बराबर 40 माइनस में 8, तो आपको हो गया x बराबर 40 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 42। निकल गया दुगो संख्या, ये तो बोले तो संख्या ज्ञात करे, तो ये दुगो संख्या निकला, पहली संख्या ये दूसरी संख्या ये, तो दिखा दो कि सर पहली संख्या x का मान कितना है सर, पहली संख्या x का मान है सर 42, और दूसरी संख्या y का मान कितना है सर 8। बढ़िया से कॉपी में लिखना तुम।
चलिए, तो 40 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा x का मान 32 है, और यहां भी x का मान 32 है, लिखा दीजिए। पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा 32, और दूसरी संख्या आपको कितना हो जाएगा 8। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं थर्ड की ओर। यानी तो 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों का जोड़ 9 है। यदि संख्या में 9 जोड़ दे, यदि संख्या में 9 जोड़ दे तो संख्या के दोनों अंक उलट जाते हैं। तो इन कथनों में समीकरण लिखना है। यानी देखो, कभी एकदम छोटा ही से 2024 में प्रश्न पूछा हुआ है, तो आपको तो पता ही होगा जितना भी सारा हम प्रश्न करवाते हैं सारा प्रीवियस ईयर ही रहता है। तो बताओ, बहुत छोटा सा, बस इसमें कुछ निकालना नहीं है संख्या, बस समीकरण लिख देना है, मामला फिट है, फिर 2 नंबर मिल जाएगा आपको। तो ये सब छोटी छोटी बातों को तो भी समझते चलना आपको। तो अब ध्यान देना है, आपको हम क्या बोले थे कि ध्यान देना है किस बातों पे, आपको लैंग्वेज क्या बोल रहा है। तो आप यहां देख रहे हैं कि सर 2 अंकों का है, ठीक है। अब यहां देख रहे हैं कि सर 2 अंक है, अंक क्या जो है 2 अंक है, ठीक है। अब यहां देख रहे हैं सर जब 2 अंक है, तो जब 2 अंक के बात रहता है ना, तो आपको पता है कि सर 2 अंक बनता है इकाई और दहाई से। अंक कितना से बनता है, इकाई और दहाई से। जैसे हम लिखे ये वाला 10, तो बताओ ये इकाई और दहाई, तो संख्या बनता है इकाई और दहाई से। तो पहले इसमें क्या मान लेंगे कि जब आपको 2 अंकों वाली संख्या रहेगा तो आपको मानने पड़ेगा, क्या मानने पड़ेगा, मान लीजिए, माना कि इकाई, माना कि इकाई की अंक, माना कि इकाई के अंक बराबर x, ठीक है। उसी प्रकार से हो जाएगा आपको क्या है, दहाई की अंक बराबर क्या आपको हो जाएगा y, ठीक है। तो इकाई और दहाई से बनता है संख्या, तो आपको हो जाएगा, यहां पर ये भी लिख सकते हैं 2 अंकों की बनी संख्या, ये भी लिख सकते हैं 2 अंकों की बनी संख्या, बनी संख्या। तो 2 अंकों की बनी संख्या क्या है, पहला आपको क्या है, दहाई की संख्या, दहाई की जगह पर y है, तो दहाई मतलब होता है 10, तो 10y प्लस में आपको हो गया x, ठीक है। आगे फिर आगे हो जाएगा अंकों के पलटने से। देखो अब यहां तुमको देखना पड़ेगा क्योंकि अंकों को उलटने से, तो यहां लिखना पड़ेगा आपको अंकों को पलटने से, अंकों को पलटने से बनी नई संख्या, बनी नई संख्या। तो बनी नई संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि सर अंकों को पलटने से बनी नई संख्या, यहां तो सर ये वाला संख्या है, ये है, तो बस खाली इसको पलट देना, जो इकाई वाला आ जाएगा दहाई पे, तो आपका हो जाएगा 10x प्लस में y। ये तो बात होगा आपको, है ना। तो 10x प्लस में y, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आएंगे प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से। तो प्रश्न में आप जो जो बातें तो अपने से मान ली है, प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे। प्रश्न में जो जो बातें बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे हम। तो इसमें क्या बोल रहा है, 2 अंकों वाली संख्या के, देखो इसमें तो आपको पता है कि सर इसमें 2 बात ही बोलेगा। 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों का जोड़ 9 है, दोनों अंकों का जोड़ कितना है 9। तो हम लिख लेंगे पहले पहली कथन से, पहले कथन से। तो पहला कथन में क्या बोल रहा है, 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों का योग, दोनों अंकों का योग, तो यही 2 अंक है, पहला अंक है दूसरा अंक है, तो दोनों अंकों का योग यानी पहला अंक दूसरा अंक, दोनों अंकों का योग कितना है 9। पहला इक्वेशन आपको हो गया, ठीक है। फिर दूसरे कथन से बताइए, दूसरे कथन में क्या बात बोल रहा है, दूसरे कथन में क्या आपको बोल रहा है, दूसरा कथन में आपको क्या बोल रहा है, दूसरी बात में क्या बोल रहा है, देखो यहां पे पहला बात तो से कंप्लीट हो गया। यदि संख्या में 9 जोड़ दे तो, किसमें, संख्या में, यही तो आपको संख्या है, ये तो आपको संख्या है, ये ना आपको संख्या है, तो संख्या में कितना जोड़ दे, तो आपको संख्या 10y प्लस x, इसमें बोला कि 9 जोड़ दे तो 9 जोड़ दिए,
9 जोड़ देते हैं तो संख्या के दोनों अंक उलट जाते हैं। दोनों संख्या के जब इसमें 9 जोड़ते हैं तो क्या संख्या के दोनों अंक उलट जाते हैं। देखो यही तो दो संख्या उल्टा है, यानी आपका हो जाएगा 10x प्लस में y। अब क्या करना है, x वाला को इधर लेके आ जाना है, x y को इधर लेके आ जाना है, उसको उधर भेज दीजिएगा। तो चलिए यहां आपका हो गया 10y प्लस में x, इधर हो जाएगा माइनस में 10x माइनस में y, और 9 प्लस उधर का हो जाएगा माइनस में 9 हो जाएगा। समझ गए। अब चलिए आप यहां पे तो यहां 10y है, यहां 10y में से एक y जाएगा तो कितना हो जाएगा 9y, 10x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा आपको 9x। अब यहां आपको हो जाएगा माइनस में 9, इक्वेशन कितना हो जाएगा सेकंड, तो निकल ना गया इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन कितना होगा सेकंड, ये तो इक्वेशन निकाला था आपको, बात समझ गए सही से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 की ओर। 4 में आप देख रहे हैं किसी भिन्न के अंश के साथ एक जोड़ने पर वह 1/2 बन जाता है और हर के साथ एक जोड़ने पर वह 1/3 बन जाता है। तो इस कथन का समीकरण लिखे, बस समीकरण निकालना है। अभी आपको हम समीकरण लिखने के लिए भी एग्जाम में 2024 में पूछा हुआ है ना, और लिखने की क्या जरूरत है हमको, हम कुछ लिख नहीं रहे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। समझ गए, 18, 19, 20 जितना भी सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आपका है। ठीक है, पर हम लिख दिए, ऐसे तो सारे क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं रहेगा आपको, जो जितना भी सारा जो पीपीटी आपको मिलेगा, जितना भी सारे क्वेश्चन है, पर हम यहाँ पे लिख दिए। तो इसमें बस खाली आपको यहाँ पे समीकरण दिखाना है, उसके बाद आपको आगे बोलेगा कि संख्या निकालिए, यानी अंश और हर का मान निकालिए। तो आपको यहाँ पे समझना है कि सर जब प्रश्न में भिन्न की बात रहेगा, अगर बात रहेगा भिन्न का, बात रहेगा भिन्न का, किसका बात, भिन्न का, तो जब भिन्न में आपको पता है कि सर भिन्न में अंश और हर होता है, तो आपको इसमें मान लेने पड़ेगा मान लेने पड़ेगा। तो आप जानते, आप मानने पड़ेगा, माना कि अंश बराबर, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, भिन्न में ही तो गुना होता है। अब लिख लो यहां पे, इसलिए भिन्न बराबर क्या होता है, तो बोलेगा सर भिन्न बराबर होता है सर अंश बटा हर। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर, दिखा दिए। अब तो जो बातें था सारा बातें को हम लिख दिए। अब चलेंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग, तो यहां पर क्या लिख देंगे, प्रश्न से, है ना, क्या लिख देंगे, प्रश्न से में आपको इसमें 2 बात दिया गया है ना, इसमें 2 बात दिया गया है, क्योंकि आप समझ भी रहे हैं कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन दिया गया है आपको, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आपको 2 इक्वेशन दिए ही रहेगा ना। तो चलिए इसमें 2 कथन है, 2 बातें हैं। पहली बातें क्या है से समझते हैं, लिखते हैं, हम पहले लिखते हैं पहले कथन से यानी पहली बातें से। पहली बात में क्या लिख रहा है, तो लिखता है यहां पे, तो पहले तो तुमको दिखा देना है कि भिन्न के रूप में, अंश बटा हर के रूप में पहले दिखा दो, यानी x हो गया और ये वाला y हो गया। अब जिसमें एक जोड़ने के लिए घटाने के लिए बोलेगा, इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो देखो पढ़ो पहले बात, भिन्न के अंश के साथ एक जोड़ने पर, यानी अंश में जब हम एक जोड़ते हैं तो एक जोड़ने पर वह 1/2 बन जाता है, यानी 1/2 बन जाता है। ये पहला हो गया, तो पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो चलिए अब यहां ही करेगा, दो से करेगा इसमें गुना, y करेगा इसमें गुना, तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस में 2। ठीक है, उसके बाद आपको यहां से आपका y है, तो यहां हो जाएगा बराबर में आपका y। ठीक है, तो आपको यहां से निकल गया 2x माइनस में y, और यहां बराबर में आपको हो गया माइनस में 2, क्योंकि प्लस इधर क्या हो गया माइनस। ये इक्वेशन हो गया आपको क्या, फर्स्ट। ठीक है, अब चलते आगे। दूसरी कथन से, दूसरी कथन में क्या बोल रहा है, तो दूसरी कथन में आपको क्या बोल रहा है, तो दूसरी कथन में आपको बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है दूसरी कथन में, पहला कथन तक तो हो गया था वहां पे, फिर और हर के साथ एक जोड़ने पर, यानी तुम लिख दो करा में x बटा वाई, अंश बटा हर लिख दो, और जिसमें बोलेगा अंश में जोड़ने के लिए तो अंश में जोड़ेंगे, अंश में घटाने के लिए तो अंश में घटाने के। बात को समझो, इसमें बोला क्या, हर के साथ, तो हर वाई ना है, एक जोड़ने पर 1/3 हो जाता है। अब चलो अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये तो बात समझता है ना। यहाँ पर हो जाएगा 3x
y में 1 करेगा तो y प्लस में 1 हो जाएगा, यानी यहां से निकल गया 3x माइनस में y बराबर में 1, इक्वेशन हो जाएगा ये वाला सेकंड। इक्वेशन कितना हो गया? सेकंड। अब बस ये तो निकालना था, ये तो निकाला था, समीकरण निकाला था, समीकरण को लिखे, समीकरण निकल गया। और यहां पर लिख दे सकते हैं, इसीलिए अभीष्ट समीकरण है, दिखा देना है, अभीष्ट समीकरण है ना, कुछ निकाले नहीं तो अभीष्ट समीकरण हो गया। बात समझ गए होंगे, बस खाली इक्वेशन निकालने के लिए सीखे हैं। और अगर इसी प्रश्न को हम आगे तुरंत में लिखने वाले हैं, इसी प्रश्न को आपको ऐसे घुमा देगा कि अंश और हर के मान निकाले, अंश और हर का मान निकाले, जो हम आगे बताएंगे, आपको आगे बताएंगे। अंश और हर के मान निकाले तो क्या करना पड़ेगा आपको? इक्वेशन पहला और सेकंड से चलने पड़ेगा, इसमें एक्स और वाई का मान निकलेगा, वही आपको अंश और हर हो जाएगा, जो आगे हम आपको बताने वाले तुरंत। चलिए अब देख रहे हैं क्वेश्चन 5 की ओर। किसी भिन्न के अंश के साथ 2 जोड़ने पर वह 4/2 बन जाती है और हर के साथ 4 जोड़ने पर वह 6/4 बन जाती है। तो इस कथन के समीकरण को नहीं, हम देखो थोड़ा सा चेंज नहीं किए थे, यहाँ पे चेंज कर देते तुरंत, है ना, सारा क्वेश्चन अपने चेंज कर रहे हैं तो बन जाता है। तो क्या लिख देते? तो अंश और हर निकालें, ऐसे आपको प्रश्न बोल देगा। आपके सामने ही तो सारा चेंज कर रहे हैं, और प्रश्न बस खाली यही सब तो चेंज ही करता है, ठीक है, आपके सामने ही चेंज कर रहे हैं बातों को। ये सब बात तो दिखाई लिखा पीछे बताए भी किए थे कि अगर भिन्न की बात रहेगा तो भिन्न में जानते के साथ अंश और हर रहता है, तो अंश बराबर x मान लीजिएगा, हर बराबर y मान लीजिएगा। भिन्न जानते के साथ अंश बटा हर होता है तो x बटा y हो गया, ठीक है। ये यहां पे आप दिखा भी सकते हैं, यहां पर ये बात को लिख भी सकते हैं एक बार, अंश बटा हर, है ना, यहां पे आप लिख भी सकते हैं अंश बटा क्या हर, अंश बटा क्या हर, और यहां दिखा दीजिए x बटा y, ठीक है, ऐसे बातों को दिखा देना है। प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न में आपको पता है कि सर 2 चर से तो 2 इक्वेशन तो बनेगा ही बनेगा। तो चलिए अब तो यहां लिखेंगे पहली कथन से, पहली कथन में क्या है? तो आपको सबसे पहले इसमें x और y को अपने आप लिख लेना कि सर भिन्न है तो x y रहबे करेगा। देखो किसके साथ जोड़ने की बोल रहा था सर? अंश के साथ जोड़ने की बोलता है। अंश के साथ कितना जोड़ना है? 2, और जब 2 जोड़ते हैं ना तो 4/2 बन जाती है ना। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x प्लस में 2 दूना 4, और यहां पे आपका हो जाएगा 4y। तो यहां से आपका हो गया 2x प्लस में 4y और माइनस में आपका हो गया 4। इक्वेशन फर्स्ट हो गया वाला, ठीक है। अब यहां पर फिर लिखेंगे दूसरी कथन से, दूसरी कथन में क्या बोल रहा है? तो दूसरी कथन में आपको लिख लेना अंश बटा हर, अंश बटा हर। अब देखो हर के साथ 4 जोड़ने पर, और जब 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 6/4, 6/4। अब यहां से कर लीजिए आप, तो यहां से गिना, यहां से कीजिएगा तो हो जाएगा आपको 4x, और यहां से करेगा तो आपको कितना हो जाएगा? 6y प्लस में 6 चौका 24, है ना। तो अब यहां से आपका हो जाएगा 4x, इसको इधर लेके आ जाओ, माइनस में 6y बराबर में आपका हो गया 24, है ना। ये इक्वेशन कितना आपका हो गया? सेकंड, है ना। अब यहां पर लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट हो गया ना सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट में आपका क्या है बोलेगा सर? समीकरण फर्स्ट में मेरा है सर 2x प्लस में 4y बराबर माइनस में 4। उसके बाद ये वाला क्या आपका है? 4x माइनस में 6y बराबर में आपका हो जाएगा 24, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, यह वाला आपको सेकंड हो गया, ठीक है। अब क्या कीजिएगा आपको यहां से अब देखिएगा सर कि x और y को बराबर काम करेंगे, और इसमें कि कौन बराबर करने में आपको आसान पड़ रहा है? तो देखिएगा सर ये वाला आसान पड़ रहा है क्योंकि इसमें 2 से गुना करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तब यहां पर आप लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करने पर, 2 से गुना कीजिए समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करने पर। तो जब 2 से गुना कीजिएगा तो क्या आपको हो जाएगा? 2 दूना 4x प्लस में 4y, सॉरी
2 दूना 4x और 4 दूना कितना हो जाएगा 8y माइनस में हो जाएगा 8। ठीक है, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं क्योंकि इसमें किसी गुना नहीं कर रहा है। माइनस में 6y और बराबर में आपका हो जाएगा 24। ठीक है, अब यहां आपका चिन्ह को चेंज कर दीजिए, माइनस माइनस से प्लस और प्लस से माइनस, ये तो खत्म हो गया आपका। अब ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो 8 6 14, 14y हो गया। ये माइनस में, ये वाला ये भी माइनस, ये माइनस, दोनों तो माइनस में ही है, दोनों ऐड ही ना होगा। तो 8 4 12, 2 और 1 3 माइनस में, तो यहां से हो गया y बराबर माइनस में 32 बट्टा में 14। तो काट लो, 2 से काट लो 16 बार में, 2 से काट लो 7 बार में, तो यहां से निकल गया y बराबर, यहां से निकल गया आपको y बराबर माइनस में 16 बट्टा में 7। ये तो आपको है। ठीक है, अब इसके बाद अपने कॉपी में आप लिखते चले जाओ, इधर इधर उसके बाद उधर। हम यहां लिख देते, मेरा जगह इधर पड़ गया। ठीक है, आप अच्छा से सजा लीजिएगा अपने कॉपी में बढ़िया से लिखकर। तब यहां आप लिखेंगे हम y का मान, y का मान, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, है ना, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब चलिए बताइए समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, देखिए आपके सामने है। तो समीकरण फर्स्ट आपका 2x प्लस में 4y बराबर माइनस में 4, माइनस में आपका 4 है। अब चलिए आगे, 2x का 2x प्लस 4 इंटू माइनस में 16 बट्टा 7 बराबर माइनस में 4, माइनस में 4, ये ना है। अब चलिए आगे, तो आपको यहां पर हो गया 2x का 2x, यहां करो तो माइनस माइनस प्लस माइनस, तो 16 चौक कितना होता है, 16 चौक का 64, कर लो, 4 6 के 24, 4 2 16 का 64, तो माइनस में आपको हो जाएगा कितना 64 बाई में 7 और बराबर माइनस में 4। अब चलो आगे, 2x का 2x बराबर, इसको प्लस में कर दो, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस में, तो 4 प्लस माइनस में 64 बट्टा में 7, नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम कितना आ जाएगा 7, 1 से 7 बार में तो 7 28, माइनस में 28। अब इसको देखो, ये तो माइनस था ना इधर, यहां पे क्या माइनस आ गया, माइनस इधर से उसको प्लस होना चाहिए। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को, छोटी छोटी गलती होता है। अब यहां प्लस का प्लस, 7 से 7, अब यहां आपको कितना हो जाएगा 64। ठीक है, यहां पे आपको हो गया 64। अब चलिए यहां पे आपका हो जाएगा फिर आगे 2x बराबर, 2x बराबर, ठीक है, माइनस उधर प्लस, हाँ, तो 64 में से 28 जाएगा, तो 64 में से 28 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको, तो आपको पता है कि सर 14 में से 8 जाएगा तो सर हो जाएगा 6, यहां बचा 5, 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा सर कितना 3, है ना, तो यहां हो जाएगा 36 बट्टा 7। अब यहां x बराबर हो जाएगा 36 बट्टा 7 और इंटू में कितना आपको हो जाएगा 2। ठीक, अब 2 से काटो, कै बार में कट जाएगा, 2 से आपको कट जाएगा 18 बार में, 2 से कै बार में आपको कट जाएगा 18 बार में। तो आपको यहां से निकल गया x बराबर 18 बट्टा 7, x बराबर कितना निकल गया आपको 18 बट्टा 7, ये निकल गया आपको x का मान, ये निकल गया आपको y का मान। तो यहां पे आप चीजों को दिखा दीजिए, अंश बराबर आपका कितना हो गया, ये तो आपको बोलेगा अंश और हर, तो अंश बराबर आपको कितना हो गया 18 बट्टा 7 और हर का मान कितना हो जाएगा माइनस 16 बट्टा 7, यही तो है, अंश हर का मान निकल गया। आपको यहां देख रहे हैं बट्टा में आ रहा है, वहां तो सीधे कटने वाला ही, अपने से नीचे बिठाया इसको। ठीक है, आपको एग्जाम में वैसे नीचे बिठाया, खाली अलग कर देगा, लैंग्वेज में कोई छेड़छाड़ नहीं। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 6 की ओर। यहां लिखता है कक्षा x के 10 छात्र गणित के प्रश्नावली में भाग लेते हैं, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो इसके लिए रैखिक समीकरण युग्म लिखे, बस खाली इक्वेशन निकाल के छोड़ देना आपको। तो आप ऊपर प्रश्न में देख रहे हैं कि सर कक्षा x के 10 को छात्र गणित में प्रश्नावली में भाग लेते हैं, तो छात्र लड़का और लड़की तो छात्र ही ना कहते हैं। तो इसमें देख रहे हैं किसका किसका बात किया गया, लड़का और लड़की है, लड़का और लड़की है, तो लड़का लड़की है तो पहले लड़का और लड़की को आप मान लीजिए। तो आप यहां लिखेगा माना कि लड़कों
माना कि लड़कों की संख्या, माना कि लड़कों की संख्या, माना कि लड़कों की संख्या बराबर x, ठीक है। इसी प्रकार से फिर आपको आगे हो जाएगा लड़कियों, बढ़िया से लिख देते हैं, लड़कियों लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर आपको हो जाएगा y, ठीक है। बस यही लड़का और लड़की था, इसमें मान लिए। अब आएंगे प्रश्न से। प्रश्न में जो बात बोल रहेगा वही बात पे हम लोग चलेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न में सबसे पहली कथन, पहले कथन से, तो पहला कथन में क्या था आपका, तो यहां लिख रहा है कक्षा x में 10 को छात्र गणित में प्रश्नवाली में भाग लेते हैं, यानी 10 छात्र, 10 छात्र लड़का और लड़की दोनों मिला के, लड़का और लड़की को ही तो छात्र बोलते हैं, लड़का लड़की टोटल छात्र बोल रहा था, छात्र में तो दोनों हो जाएगा, लड़का लड़की दोनों हो जाएगा, तो दोनों का योग कितना है 10। ये आपका इक्वेशन हो गया फर्स्ट। फिर हम लिखेंगे दूसरे कथन से, दूसरे कथन से, दूसरे कथन से, तो दूसरा कथन में क्या आपको बोल रहा है, पहला बात तो यहां तक हो गया था, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या अधिक है ना 4, तो इसके लिए रैखिक समीकरण। अब देखो यहां समझना, पहले दूसरा प्रश्न था, दूसरी बात था, अब यहां पे आपको क्या ध्यान देना है, इसमें क्या बोल रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, किसकी संख्या अधिक है, लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या से कितना अधिक है 4 अधिक है, तो लड़का से कितना अधिक है 4, तो लड़का में अगर हम 4 और लड़का को ऐड कर दे तो लड़का लड़की दोनों बराबर हो जाएगी, तो इसमें आपको बराबर करना है, तो लड़का क्या गया x, लड़का कितना है x, तो अब यहां लड़का कितना x है, तो लड़की जो है लड़का से 4 को अधिक है, यानी लड़का अगर 4 को हो जाएगा तो लड़की और लड़का दोनों क्या हो जाएगा बराबर, लड़की कितना है y, तो बराबर हो गए दोनों, ये तो बात दिखाना था आपको। तो आप यहां से लिख दीजिए x, इधर लेके आ जाओ, माइनस y बराबर आपको हो जाएगा कितना, माइनस में 4, इक्वेशन सेकेंड, बस ये तो दिखाना था, यहां लिख दीजिएगा, या नीचे एक ठो, इसलिए यह अभीष्ट समीकरण है, कुछ निकला तो नहीं ना, अभीष्ट समीकरण है। अब मेरा बात समझिएगा, एक क्वेश्चन भी 2024 में पूछा था, बस खाली इक्वेशन वर्ड इक्वेशन निकाल दिए, लेकिन अगर इसमें आपको बोलता है कि लड़का और लड़की की संख्या निकाले, बोल देता है यहाँ पे, इसको हटाकर कि लड़का और लड़की की संख्या निकाले, तो अब क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से x और y का मान निकाल लेते हैं लुप्तीकरण विधि से, और x और y का मान निकाल लेते, x और y का मान निकालते तो x का मान जो निकलता लड़का की संख्या हो जाता, y का मान निकलता तो लड़कियों की संख्या हो जाता। बात समझ गए, अगर इसमें एक लड़का और लड़की की संख्या बोलता तो भी आप निकाल लेते, क्या करना था, समीकरण फर्स्ट सेकंड चलना ही था खाली, ठीक है। तो लेकिन इसमें प्रश्न में आपको एग्जाम में खाली पूछा था इक्वेशन निकालने के लिए, इक्वेशन दिखा देना है और दिखा देना है कि यह भी समीकरण है, यानी कोई x और y का मान निकला नहीं, समझ गए होंगे बात मेरा। क्वेश्चन नंबर 7 के चलते, अभी हम आप देख रहे होंगे कि 4 कुर्सी तथा 3 टेबल का कीमत 2100 रुपया है, जबकि 5 कुर्सी तथा 2 टेबल की कीमत 1750 रुपया है, तो एक कुर्सी तथा एक टेबल की कीमत निकाले, है ना। तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि सर कुर्सी और टेबल का मूल्य है, तो मान लीजिए कुर्सी और टेबल, आपको इस तरह से प्रश्न हो सकता है, यहाँ कुर्सी टेबल का जिक्र है तो कुर्सी टेबल मान लीजिए, हो सकता है कि ऐसा ही प्रश्न आपको कॉपी और किताब का होगा तो कॉपी और किताब को मान लीजिएगा, ठीक है। या हो सकता है कि बैट और बॉल का मूल होगा तो बैट और बॉल को मानिएगा, समझ गए। तो आपको सारा लैंग्वेज को बनाने के लिए सीखना है। अब वहां पे बैट बॉल देकर तुम खोजते रहेगा कि सर कुर्सियां वाला बताए थे, यहां तो दे दिया वो वाला, है ना। तो ये सब बात को समझना है, यही तो मैथ है आपका, ये सारे बातों कॉन्सेप्ट को समझते चलना और उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको काम करते चलना है। तो यहां पे आप देख रहे हैं सर कुर्सी और टेबल है, तो मान लीजिए यहां पर आप लिखिएगा माना कि एक कुर्सी है ना, माना कि एक कुर्सी की मूल्य, माना कि एक कुर्सी की मूल्य, माना कि एक कुर्सी की मूल्य, माना कि एक कुर्सी का मूल्य कितना मान लेते हैं 1 रुपया, सॉरी 1 रुपया नहीं 100 रुपया, है ना। माना कि एक कुर्सी का मूल्य
बराबर हम x रुपया मान लिए, ठीक है। उसी प्रकार से फिर यहां पे एक टेबल, एक टेबल की मूल्य, एक टेबल का मूल्य y रुपया मान लिए, ठीक है। तो अब चलेंगे हम प्रश्न से। प्रश्न में पहले कथन जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। पहले कथन में क्या बोल रहा है ना, तो इसमें हम बोले लिख चलेंगे पहले कथन से, है ना, पहले कथन से। तो पहला कथन में क्या है, तो बोला 4 गो कुर्सी है, 3 गो टेबल है, दोनों के मिलाकर 2100 रुपया है। बताओ तो बाबू, एक कुर्सी है कितना माना था 100 रुपया, तो 4 कुर्सी है तो हो जाएगा कितना 4x प्लस एक टेबल का मूल्य कितना माना था y, तो यहाँ क्या टेबल है, 3 गो टेबल है तो 3y, दोनों के मिला के क्या रुपया हो रहा है 2100 रुपया। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर लिखेंगे दूसरे कथन से, है ना, तो दूसरे कथन में क्या है बोलो जल्दी से। तो दूसरा कथन में आपको है कि सर 2 गो टेबल, सॉरी, जबकि 5 कुर्सी है, 5 कुर्सी मतलब 5x, 2 गो टेबल मतलब 2y, दोनों को मिलाकर कितना है 1750 रुपया। इक्वेशन सेकेंड हो गया, ठीक है। तो अब चलिएगा समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट और कितना से, सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट में क्या आपका है 4x प्लस में 3y बराबर 2100। समीकरण सेकंड में आपका कितना है 5x प्लस में 2y बराबर आपका हो जाएगा 1750, यही ना है। अब चलिए यहाँ पे इक्वेशन देखिए, कोई बराबर है x या y, x वाला बराबर है, y बराबर है, तो वो सबके बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं तो बराबर करते हैं। तो ये दोनों बराबर करने में कौन वाला फायदा है, तो देख रहे सब छोटका है तो छोटे बराबर कर लेते हैं, y को ही बराबर कर लेते हैं। तो यहां करें दूसरे तो 3 दूना 6, या करेंगे 3 दूना 6, 6 बराबर हो जा रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, करेंगे हम समीकरण यहां लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा समीकरण सेकंड में कितना से गुना कर रहे हैं, ऊपर वाला में कर रहे हैं दूसरा। हाँ, समीकरण सेकंड में 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर, ठीक है। अब चलो यहां पे सारी बातों का ध्यान चलते हैं। अब चलो गुना करो, यहां से गुना करेंगे वहां लिखेंगे, ठीक है। यहां करेंगे गुना कितना से 2 से, इसमें कितना से करेंगे हम 3 से, ठीक है। तो चलो करो 2 से गुना, 2 से यहां गुना करेंगे तो यहां आपका हो जाएगा 4x, सॉरी 2 चौक का 8, यहां आपको हो जाएगा 8x, 2 से करो तो प्लस हो जाएगा 6y, फिर 2 से करो, 2 से पूरा गुना करेगा ना तो कितना था 21 गुना कितना था 42, यानी यहां आपको हो जाएगा 4200, ठीक। आगे फिर 3 से गुना करो तो हो जाएगा 15x, फिर हो जाएगा प्लस में तो हो जाएगा 3 दूना 6, तो यहां पर आपको हो जाएगा 6y बराबर में आपको फिर हो जाएगा यहाँ पे 0, 3 पचे 15, उसके बाद 3 7 21, 21 और 1 हो जाएगा 22, और फिर करो 3 1 3, 3 2 5 हो गया। चलो अब यहाँ पे देखो बराबर चिन्ह को चेंज करो तो माइनस माइनस माइनस, ये तो खत्म हो गया। तो 15 में से 8 जाएगा, तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7x माइनस में बराबर अब एक घटा लो तो 42। तो यहां तो अब देख रहे हैं कि सर 5250 है, घटाना है 4200, तो 0 के 0 5 0 यहाँ सही हो रहा है ना जी, 5250 है, 4200 घटाना, यहाँ पे हो जाएगा 0 5, ठीक है, 2 में से 2 0, 5 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा 1, है ना, यानी 1050, तो माइनस में हो जाएगा 1050, ठीक है। तो अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर आपका हो जाएगा 1050 बट्टा में 7, देखो 7 से कट रहा है तो 7 इकाई 7 बच गया 3, तो 35 हो जाएगा, तो 7 पचे 35, 150 बार में, यानी x का मान निकल गया 150, है ना। तब क्या लिख देगा x का मान सभी यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह कम है यहाँ पे लिख देते हैं इधर x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर
समीकरण फर्स्ट में क्या करने पर, रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। समीकरण फर्स्ट क्या है आपके सामने दिख रहा होगा, समीकरण फर्स्ट है आपका 4x प्लस में 3y बराबर में 2100। ठीक है, अब चलो इसमें रखो कितना का मान, x का मान रखना है, तो x का मान 4 इंटू x का मान कितना है 150 प्लस 3y बराबर 2100। ठीक है, अब यहां पे करो, यहां हो जाएगा 0 का 0, पंचों का 20, 0 का 0, पंचों का 20, 4 इकाई 4, 4 दो कितना हो जाएगा 6, 600 प्लस में 3y बराबर 2100। अब यहां हो जाएगा 3y 600 प्लस उधर हो जाएगा माइनस, माइनस में 600। अब यहां पर हो जाएगा 3y बराबर, 3y बराबर अब घटाओ 0 0, 11 में से 6 जाएगा तो 5, ये तो हो गया 1। तो अब यहां से निकाल लो y का मान, तो y बराबर हो जाएगा 1500, दिख रहा है बाबू, हाँ 1500 बट्टा में 3, तो 300 हो जाएगा 5 बार में, 3 5 15, 500 बार में। तो y बराबर यहां से निकल गया आपको, y बराबर निकल गया आपको कितना 500, x का मान कितना निकल गया 150, यानी कुर्सी का मूल्य कितना है 150 रुपया। कुर्सी का मूल्य कितना 150 रुपया। टेबल का मूल्य कितना है, बोले इसको मिटा देते हैं, टेबल का मूल्य कितना है, बोलेगा सर टेबल का मूल्य y माने थे तो y का मान कितना टेबल का मूल्य 500 रुपया। बात समझ रहे हैं, है ना, निकल गया। एक कुर्सी का मूल्य कितना 150 रुपया, एक टेबल का मूल्य कितना है 500 रुपया। ठीक है, ये तो था। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। आपके सामने प्रश्न दिख रहा होगा, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों x y तथा 40 है, दो कोण x तथा y है, बीच का अंतर 30 है, तो x तथा y का मान निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत अच्छा प्रश्न है, तो पहले सबसे पहले हम त्रिभुज छाप लेते हैं, है ना। इसमें एक ये वाला x है, ये वाला y है, और एक त्रिभुज का दे दिया, कोण का मान कितना दे दिया है 40 दे दिया, आपको 40 दे दिया है ना। अब यहां से बात को समझना है, तो आपको पता होगा कि सर इस त्रिभुज के 3 कोण है, x प्लस एक्स वाई तथा 40 है, ये है ना। ठीक, तो यहां पर आप लिख दीजिएगा कुछ बात कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बताओ क्या होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, बोलेगा सर 180 होता है। ठीक है, अब चलिए अब चलते हैं हम प्रश्न से। पहले कथन, पहले कथन से, तो पहला कथन में क्या बोलता है, त्रिभुज के तीनों कोण दिल है, तीनों कोण मतलब तीनों कोण दिल है x प्लस वाई प्लस 40। हम जानते हैं त्रिभुज का तीनों कोण कितना योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोण योग का जानते, त्रिभुज के तीनों योग कितना होता है 180। तो इसमें त्रिभुज तीनों भुजा दिल है x प्लस वाई 40 दिल है तीनों। तो यहां से आप 40 को देख रहे हैं, अंक वाला अंक इधर के चले जाइएगा, तो x प्लस वाई बराबर आपका हो जाएगा 180 माइनस में 40, तो यहां से हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180 में से घटाओ तो 0 हो जाएगा। अब 18 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। तो यहां हो जाएगा 14। अब ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब लिख फिर दूसरे कथन से। दूसरे कथन में क्या है, दूसरे कथन चलते हैं। दूसरे कथन में क्या है, तो आप देख रहे हैं दूसरे कथन में क्या लिखता है कि दो कोण x तथा y के बीच का अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है बताओ, अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब माइनस यानी घटाओ, बीच का अंतर यानी x माइनस वाई का अंतर कितना है 30 है, यानी 30 डिग्री है। ये सब तो डिग्री में ही होता है ना, यानी डिग्री, ये डिग्री में घट के आ गया, यानी 180 में से 40 गया 140 डिग्री हो गया। तो ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो यहां पे हम लिख देंगे समीकरण
फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा कितना से, सेकंड से। अब चलो समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, फर्स्ट वाला क्या है, तो फर्स्ट वाला आपको दिख रहा है x प्लस वाई बराबर आपका है 140, x प्लस वाई बराबर कितना आपका 140। उसके बाद यहां है x माइनस वाई बराबर कितना आपका मान है 30, है ना। अब इसमें चेंज जो है चेंज करने की जरूरत है, अपने आप एक कर जा रहा था, चेंज करने की जरूरत है नहीं है, वाई वाई कैंसिल, यहां पे आपका हो गया 2x। अब बताओ दोनों को जोड़ दो, प्लस में 0 4 3 7 और 1 का 1, तो यहां से निकल गया आपको x बराबर 170 बट्टा में 2, तो 2 से कई बार में कट जाएगा, तो 2 8 16 और 2 8 16, 2 8 16, 2 5 10, ये ना होगा। यहां से x बराबर निकल गया आपको 85 85, ठीक है। अब यहां पर लिखिएगा x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, चलो समीकरण फर्स्ट क्या है, तो समीकरण फर्स्ट आप देख रहे हैं कि सर समीकरण फर्स्ट कुछ गलती नहीं हुआ है बाबू, ठीक है। समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 140, इसमें x का मान कितना है 85, x का मान है 85 प्लस y बराबर 140, ठीक है। तो यहां आपको हो गया 85 के 85, सॉरी इसको इधर से डायरेक्ट कर दो, y बराबर आपको हो जाएगा 140 माइनस में 85 डिग्री, ठीक है। तो आपका हो जाएगा y बराबर, घटाइए तो 10 में से 5 गया 5, यहां बचा 3, 3 में से 8 गया तो हो जाएगा 3 में से 8 गया तो हो जाएगा आपको 5, ठीक है ना। और ये तो खत्म हो गया, तो यहाँ 55 डिग्री निकल गया, तो सब डिग्री में है, सब डिग्री में, आप लोग थोड़ा कर लीजिएगा, सब डिग्री में ही है, ठीक। हाँ तो यहाँ y का मान कितना निकल गया 55, तो ये तो निकालना था, ये ना आपको बोला था क्या निकाले, x तथा y का मान निकाले। अब थोड़ा देख लीजिए तो कि तीनों को जोड़ करने पर क्या 180 आता है, देख लो x का मान कितना बैठा लेना, x का मान बैठा लेना 85, y की जगह पर कितना बैठा लेना 55, और देखो क्या जोड़ने पर सब जो है क्या 180 आ रहा है, जोड़ के देख लो एक बार, 85 55 40, अब देख लो 5 5 10 का 0, 8 8 5 13, 13 4 17, 17 18, मामला सेट। देख लिया ना कि सर हाँ सर सब चीज है, बात है ना, हमको आपको यहाँ प्रूव भी कर दिए, ठीक है। अब सही से बातों को समझ गए होंगे, आप देख रहे होंगे ये सब सारे क्वेश्चन को एक टाइप वाइज में करना है, एक अरेंज करना समय लगता है ना। तो आपसे सिर्फ एक ही उम्मीद है, वीडियो को जितना से ज्यादा हो सकता है उतना लोगों के पास शेयर कीजिए, है ना, और दोस्तों के साथ शेयर करना है, चीजें बताते चलना है, और उसके बाद आपको एक कमेंट भी देना है, कमेंट नीचे कर ही देना है, ठीक है ना, क्योंकि आपका कमेंट से ही पता चल रहा है कि हम चीजें सही चल रहे हैं या गलत चल रहा है ना। तो आपको एक कमेंट करना है, चाहे कभी आप जब भी देखे, आज देखे कल देखे, उसके बाद आपको सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं, क्योंकि आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो ही हमारा आगे का भी ग्रोथ होगा, ठीक है। ये सभी छोटी छोटी बातें आपको याद रखते चलना है, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में।